नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पे जिम्मेदार लोगों को वो सजा दी जाती है ताकि ऐसी घटना दुर्घटना दोबारा ना हो। लेकिन जो जिम्मेदार लोग होते हैं वही अगर पिछली घटनाओं का रेफरेंस दे के, पिछली घटनाओं का उदाहरण दे के खुद को बचाने की कोशिश करे तो फिर आप क्या कहेंगे? यह होता आ रहा है और देश की राजनीति में तो जैसे ये नियति बन चुका है। कोई भी घटना हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, तुरंत पिछली सरकारों के कार्यकाल में हुए उस तरह की घटनाओं को याद कर लिया जाता है। कर्नाटका के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां भी जिम्मेदारियों को निभाने की बजाय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है और फिर वो याद करते हैं दिल्ली की घटना, जो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, वो याद करते हैं महाकुंभ के दौरान इसी साल जनवरी में हुई भगदड़ को लेकर कुछ और घटनाओं का जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या सिद्धारमैया साहब अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? उन्होंने कल माना था कि चूक हुई है, उनको अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग, करीब 3 लाख लोग एकदम से स्टेडियम पर सेलिब्रेशन के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा ये हुआ है कि खुद आईपीएल की, आरसीबी की टीम की ओर से या आरसीबी की ओर से जो है इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए फ्री पासिस बांटने की बात सामने आई है। वो फ्री पासिस आरसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। लोगों ने इतना उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आया कि वो वेबसाइट जो है क्रैक हो गई। उसके बाद लोग सीधा वहां पहुंचने लग गए। इसके बाद कई सारे गेट जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के थे वहां पे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए और एक गेट पे निकासी भीड़ा, या मतलब कहे कि वो गेट कम चौड़ा होने की वजह से वो गेट तोड़ दिया गया और उसके बाद भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि गेट नंबर 7 पे फ्री पासिस बांटे जाने की जो है अफवाह भी फैली और उसके बाद से ये पूरी भगदड़ मच गई। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि सिद्धारमैया साहब क्या करें, सवाल ये नहीं है कि पुरानी सरकारों की या दूसरी सरकारों के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ या विपक्ष की सरकारों के दौरान क्या हुआ। आपने हर बार देखा है जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, कोई बयानबाजी होती है, तो दूसरी सरकारों का या विपक्ष की सरकारों का उदाहरण दे के पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है, टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है। कल भी यही हुआ था। आईपीएल के अधिकारियों पे ये पूरा दोष मढ़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन हम साफ कहते हैं कि सिद्धारमैया साहब, डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री है, वो बच नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब भगदड़ मची उस वक्त भी विधानसभा में जश्न क्यों मनाया जा रहा था? जब लोग मर रहे थे इस पूरी घटना में, हम आपको बता दें कि 11 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल हुए हैं कुल मिलाकर। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? ये सरकार निश्चित तौर पे सरकार को बताना चाहिए। और जो लोग जिम्मेदार हैं इस भगदड़ के लिए, चाहे वो आईपीएल के अधिकारी हैं और चाहे वो सरकार के कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार जवाब देने की कोशिश कर रही है, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है। ये सब राजनीतिक बातें हैं, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अब मौका ऐसा है, क्योंकि जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ हुई थी, जब कांग्रेस की ओर से उस वक्त में बड़े सवाल उठाए गए थे, तो अब सवाल कांग्रेस के लिए भी है कि क्यों ना एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जाए कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई आयोजन किया जाता है तो इंतजाम इतने पुख्ता हो कि ऐसी नौबत ही ना आए। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।